हेलो एवरीवन। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, वायरस से होने वाली डिजीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोटोजोअन से होने वाली डिजीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है कुछ एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ होती हैं और कुछ प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ होती हैं, तो वो भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले एनिमल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहली डिजीज़ जो एनिमल्स के अंदर होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एंथ्रेक्स। ठीक है, ये है डिजीज़ और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से कैटल के अंदर होती है, स्पेसिफिकली कैटल के अंदर ये डिजीज़ होती है। ठीक है, दूसरी डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़। ठीक है, ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये भी होती है वायरस के थ्रू, लेकिन होती किसमें? कैटल के ही अंदर होती है। वायरल डिजीज़ है और कैटल के अंदर ही होती है। तीसरी हम डिजीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो है रानीखेत। ठीक है, ये डिजीज़ होती है पोल्ट्री के अंदर और ये होती है बाय वायरस और होती है पोल्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस ये तीन डिजीज़ के नाम लेंगे कि एंथ्रेक्स है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू कैटल के अंदर होती है, फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो कि वायरस के थ्रू कैटल के अंदर होती है, और रानीखेत है वो भी वायरस के थ्रू पोल्ट्रीज़ के अंदर होती है। ठीक है, अब कुछ डिजीज़ हम यहाँ पे प्लांट्स की भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है ये प्लांट्स के अंदर बाय बैक्टीरिया होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। बाय बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू फैलती है। ठीक है, एक बैक्टीरिया एयर के थ्रू हेल्दी प्लांट के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर भी डिजीज़ कॉज कर देता है। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये होगी बाय फंगस और ये स्प्रेड होगी बाय एयर एंड सीड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर सीड्स। ठीक है, तीसरी डिजीज़ है यहाँ पर येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी। ये जो डिजीज़ है ये प्लांट्स के अंदर होती है बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के ऊपर पैथोजन एक हेल्दी प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हेल्दी प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, थर्ड डिजीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेड रॉट ऑफ शुगर केन।
और ये जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है दैट अकर्स बाय दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा एयर। फिफ्थ डिजीज है ब्लास्ट ऑफ राइस। ये जो डिजीज है ये होती है फंगस से। ठीक है, अगर ये फंगस लग जाए तो वहां पर ब्लास्ट ऑफ राइस होगा और ये भी ट्रांसफर होती है बाय एयर। ठीक है, तो कोई सा भी बैक्टीरिया हो, फंगस हो या वायरस हो, वायरस तो खैर जाएगा ही नहीं, बाकी बैक्टीरिया और वायरस जो फंगस हैं ये सब एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, फ्रॉम एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड प्लांट को वहां से नहीं हटाया गया तो वो हेल्दी प्लांट्स में भी एयर के थ्रू अपने बैक्टीरिया जा सकता है उनका, और हेल्दी प्लांट को भी वो डैमेज कर देगा। तो इसीलिए जितने भी डिजीज्ड प्लांट होते हैं उनको पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये तो थी डिजीजेस, प्लांट, कुछ एनिमल्स के अंदर होने वाली डिजीज़ और कुछ प्लांट्स के अंदर होने वाली डिजीज़। इसके बाद स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो जो डिजीज़ेस हैं वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ये डिजीज़ जाती कैसे है। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, अब अपनी बॉडी के अंदर या जो डिजीज़ेस की जो कैटेगरीज होती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो कि ट्रांसफ़र हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ ही ट्रांसफ़र होती है। Infectious disease are called communicable disease because they can spread from affected person. They can spread from affected person to हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो अफेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर ऑलरेडी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे ये डिजीज़ हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, लेकिन कैसे ट्रांसफ़र होगी, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो तरीके से होता है। और ये ट्रांसफ़र जो होगी, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं पैथोजन। ठीक है, अब इतनी देर से हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं पैथोजन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन।
डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है? डायरेक्ट मतलब अगर डायरेक्ट आप हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो पैथोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनडायरेक्ट के अंदर उसको चाहिए एक इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब वो पैथोजन किसी एक इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू हेल्दी पर्सन में जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, नो इंटरमीडिएट एजेंट्स और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर इंटरमीडिएट ठीक है, इंटरमीडिएट एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट एजेंट होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है कैरियर। एक होता है वेक्टर, एक होता है कैरियर। वेक्टर वो होते हैं जो कि पैथोजन को अपने अंदर लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, वो प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेके जाता है और हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो होते हैं वेक्टर्स। लेकिन फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई वो अंदर नहीं लेती है, वो क्या करती है, जैसे कि किसी भी कंटामिनेटेड चीज़ पे बैठती है, उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपर वो पैथोजन स्टिक कर जाएगा और फिर वो जब हेल्दी चीज़ पे या किसी और चीज़ पे जाके बैठेगी तो वो पैथोजन वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया कैरियर। उसने क्या क्या कैरी किया है उसकी आउटर बॉडी सरफेस पे, तो वो होते हैं कैरियर। और जो अंदर ब्लड के अंदर लेके जाते हैं वो होते हैं वैक्टर्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, वैक्टर और कैरियर। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट है। और इंटरमीडिएट एजेंट भी दो तरीके के होते हैं, वैक्टर एंड कैरियर। क्लियर? अब यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के सबसे पहले डायरेक्ट या तो क्या हो कि कांटेक्ट हो जाए डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन से, जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है तो वो डिजीज होगी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा, मतलब कि अगर आपने उस पर्सन को टच भी कर लिया तो वो जो उसका पैथोजन है वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो ऐसी जो डिजीजेज होती हैं उनको बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, और सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट, क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, ठीक है, गोनोरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेज हैं। तो अगर कोई पर्सन हमें नोइंगली या अननोइंगली एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर पैथोजन आ सकता है। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे कांटेक्ट विद सॉइल। ठीक है, अब सॉइल के कांटेक्ट में आने से कैसे डिजीज़ होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो टिटनेस है, अगर कहीं कट लग गया, सॉइल के अंदर अबंडेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर कहीं पर भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चोट को वॉश किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई सॉइल पार्टिकल या कोई ऐसा पार्टिकल रह गया हो तो अगर उसमें बैक्टीरिया
रहा तो वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि कांटेक्ट विद द सॉइल से होती है, वो है टिटनस। ठीक है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कांटेक्ट विद द सॉइल। नेक्स्ट है एनिमल बाइट। एनिमल बाइट से भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर रेबिड डॉग या मंकी किसी हेल्दी पर्सन को काट लेते तो जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उन इन्फेक्टेड डॉग्स और मंकीज से हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो रेबीज़ का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, वो एनिमल बाइट से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव कवरिंग होती है जो कि मदर की बॉडी से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो फीटस में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो अगर उस प्लेसेंटा के थ्रू कोई डिजीज़ मदर की बॉडी से फीटस में चली जाए तो दैट इज़ द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं ऐसी। ठीक है, तो अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और शी इज़ हैविंग कैरिंग अ बेबी तो उसके फीटस के अंदर भी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है बाय दिस प्लेसेंटा। तो ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो वो जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि एड्स हैं, मीजल्स हैं, ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये इजीली मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, और लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मतलब कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से भी कांटेक्ट में आ गया तो वो डिजीज़ उसके अंदर हो जाएगी। कोई एजेंट नहीं लाया उसको, पर अगर उसके ड्रॉपलेट में वो डिजीज़ थी, वो चीज़ अगर उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के भी वो कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको वो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से सबसे कॉमन है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से होता है, बाय वेक्टर्स और बाय कैरियर्स। ठीक है, तो जो वेक्टर्स क्या होते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो बाय वेक्टर्स मलेरिया, और अगर बाय कैरियर कहा जाए जो कि फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई कौन सी डिजीज लेके चली जाती है? जैसे कि कॉलेरा, डिसेंट्री, ये सारी डिजीज हाउस फ्लाई एक इन्फेक्टेड पर्सन से या उसकी भी कहीं या कहीं से भी कहीं पर भी अगर वो डिजीज है, जैसे कि कोई भी वो बैक्टीरिया कहीं और प्रेजेंट था तो वहाँ से वो हाउस फ्लाई के पैरों में चिपक जाएगा, और अगर वो हेल्दी पर्सन या कहीं भी हेल्दी चीज़ पे जाके बैठेगी तो वो पैथोजन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इंटरमीडिएट एजेंट है। तो इंटरमीडिएट एजेंट क्या है? आप वो खाना खाओगे तभी वो डिजीज़ होगी, वो इन्फेक्टेड खाना खाओगे तभी वो डिजीज़ होगी, वो इन्फेक्टेड पानी पियोगे तभी वो डिजीज़ होगी। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो डिजीज़ कॉज होती हैं वो है हेपेटाइटिस बी,
ठीक है, यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब यहाँ के अंदर अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है एयरबोर्न डिजीज। यानी कि उसका पैथोजन एयर के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा, और जैसे कि वो एयर के थ्रू या डस्ट पार्टिकल के थ्रू भी जा सकता है। तो वो डिजीजेस कौन कौन सी होंगी, जैसे कि स्नीजिंग वगैरह से भी पहुंच जाती है, तो निमोनिया यहाँ पर आएगा, ठीक है। निमोनिया जो ऐसा पैथोजन है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बाय एयर के थ्रू जा सकता है। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। लास्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्माइट बोन। फॉर्माइट क्या होते हैं? फॉर्माइट वो चीज़ें होती हैं, वो यूटेंसिल्स, कुछ भी, कोई सा भी आर्टिकल जो एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में अगर कभी विजिट करते हैं तो हॉस्पिटल में एक पेशेंट के पास उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, इवन उसके रूम के गेट का डोर, वहाँ पर भी बहुत सारे पैथोजन होंगे। तो जो भी सामान, जो भी आर्टिकल एक इन्फेक्टेड पर्सन ने, एक डिजीज जो पर्सन ने यूज़ किया है, वो कहलाता है फॉर्माइट। अगर उस फॉर्माइट को उस फॉर्माइट से अगर कोई पैथोजन हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको कहते हैं फॉर्माइट बोर्न डिजीज़, ठीक है। तो फॉर्माइट बोर्न डिजीजेज होंगी यहाँ पर, कोई से भी हो सकती है, ठीक है। सपोज अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, अगर पेशेंट ने कॉमन कोल्ड में हैंकी यूज़ किया है, वो हैंकी अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने यूज़ कर लिया तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्माइट बोर्न डिजीज़ जो है आप कॉमन कोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डिजीजेज एक ही चीज़ से कॉज होगी, ये थोड़ा हो सकता है चेंज, लेकिन ये वेक्टर और कैरियर वाला सेम अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो ये था मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ ही ट्रांसफ़र होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ ही एक हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाती है, और इन्हीं को ही कंटेजियस भी कहते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरीके का है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में कोई इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेल्दी पर्सन के को इजीली, जैसे ही हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, वो डिजीज उसको हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया है। इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स एंड सिफिलिस, कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, टिटनेस, एनिमल बाइट, रेबीज, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, एड्स, जर्मन मीजल्स एक्सेट्रा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो तरीके के एजेंट मैंने आपको बताए थे, एक था वेक्टर, एक था कैरियर। तो वेक्टर्स वो होते हैं जो कि उस पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। और कैरियर्स वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी की सरफेस पे उस पैथोजन को रखते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि वेक्टर के थ्रू मलेरिया, प्लाज्मोडियम वो अपने अंदर लेके चलता है। और वेक्टर का एक और पॉइंट रहता है कि वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं। कैरियर, कॉलेरा, डिसेंट्री, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हेपेटाइटिस बी और ए भी हो सकता है, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, और फॉर्माइट बोर्न कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो फॉर्माइट्स क्या होते हैं? वो आर्टिकल्स जो कि किसी डिजीज्ड पर्सन ने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।